नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। अब बड़ी खबर हम बता दें आपको, मधुबनी के मधेपुर में पुलिस को खदेड़ दिया ग्रामीणों ने। एक शव के बरामद हो जाने के बाद आक्रोशित थे लोग, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 12 बजे पिस्टल के बल पर, नकली पिस्टल के बल पर मोबाइल दुकान को लूट लिया। पुलिस कर रही है जांच। दोनों खबर को हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं कि मधुबनी के मधेपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव एक जलकुंभी में 15 अगस्त को मिला था, लेकिन शव की पहचान नहीं की जा रही थी। बाद में फूले हुए शव को निकाला गया तो हाथ के कड़े एवं जेब में पड़े मोबाइल से पहचान की गई। वो दिनेश कामती दल्लू नाम का एक मजदूर था, जिसका एक वीडियो बाद में वायरल हुआ, जिसमें गोपाल साहू नामक गोपाल मिष्ठान भंडार जो कि मधेपुर का था, उसके और उसके बेटे के द्वारा लाठी से उसके पिटाई करते का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने पहचान की तब पता लगा। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे। बाद में आज सुबह से ही हजारों की संख्या में लोगों ने 3 जगह सड़क मार्ग अवरुद्ध कर दिया। जब पुलिस बचाने आई तो पुलिस को खदेड़ दिया गया, पुलिस के साथ हाथापाई की गई। वहीं पर डीएसपी ने कहा कि लोगों की पहचान की जाएगी, उपद्रवियों की, उसके बाद उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। लेकिन देखिए पूरा मामला क्या है मधेपुर से, हमारे रिपोर्टर की एक खास रिपोर्ट। मधुबनी थाना क्षेत्र के बांकी एवं बीरपुर गांव के बीच सिंगराही स्थान तौलिया चौड़ी बधार में फैले पानी के बीच जल कुंभी से गुरुवार 15 अगस्त की दोपहर को मधेपुर थाना पुलिस द्वारा एक अज्ञात युवक के शव को बरामद किया गया। शव पानी में काफी दिनों रहने के कारण पूरी तरह से फूल चुकी थी, जिससे उनकी पहचान करने में काफी दिक्कत हो रही थी। हालांकि फिर भी 12 घंटे के अंदर ही शव की शिनाख्त कर ली गई। मृतक युवक के साथ मधेपुर के लक्ष्मीपुर के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं परिजनों द्वारा वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों द्वारा युवक की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव फेंकने देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर शुक्रवार को ग्रामीण प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भी झड़प हो गई, जिसमें ग्रामीण द्वारा दौड़ा कर पुलिस कर्मी के साथ हाथापाई के बाद पुलिस जान बचाकर भागी। वहीं झंझारपुर डीएसपी पवन कुमार ने कहा है कि पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को पहचान कर उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। रहुआ संग्राम के लोगों द्वारा लगातार जो है प्रशासन और पुलिस बात करना चाह रही थी, बात की भी है। थाना प्रभारी मधेपुर भेजा, 3 घंटे तक बात किया है और आज भी कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन इन लोगों के द्वारा केवल केस अनुसंधान से कोई मतलब नहीं, न्यूसेंस करना इनका उद्देश्य था और लगातार जो है प्रशासन और चुनौती दे रहे थे। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग कहे थे कि अगर किसी अनुसंधान के विषय में बात करनी है तो हमारे हर पटल पर आ सकते हैं, हमसे हैं, एसडीओ साहब से हैं, एसपी साहब हैं, तमाम लोग हैं, कहीं से बात कर सकते हैं अनुसंधान के विषय में। अगर नहीं है, केवल न्यूसेंस करना है, तो कार्रवाई के लिए हम लोग पहले से ही कहें, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जो इसमें शामिल है कार्रवाई। देखिए, धरना का उद्देश्य जानने के लिए थोड़ा आपको बैक में जाना पड़ेगा। 15 अगस्त को ये जो है दिनेश कामत उर्फ दल्लू का बॉडी मिला था बीरपुर के बधार में, और जब वो उस बॉडी की पहचान हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ। 16 तारीख को बॉडी के साथ ग्रामीणों ने सड़क जाम किया था। उस दिन अनुमंडल के जो है सो इंस्पेक्टर झंझारपुर के आए थे और उन्होंने 3 दिन का समय लिया था, जो 3 दिन में। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर दुकान लूटने की घटना सामने आई है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली में कहा जाता है कि ग्रामीण बैंक के बगल में मोबाइल की दुकान थी। 12 बजे दिन में कुछ अज्ञात अपराधी पहुंचे, मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान में गए। उसके बाद पिस्टल के बल पर 20,000 रुपये एवं मोबाइल लूट लिए। हालांकि जिनके दुकान था उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना देख अचंभित हैं। हालांकि पुलिस वहां पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बाकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इसे प्रारंभिक मामला में लूट की घटना माना जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि वो पिस्टल असली नहीं बल्कि नकली था। देखिए
दरभंगा बहादुरपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े एक मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाया और 20,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना करीब 12 बजे दिन की है। बगल में ग्रामीण बैंक भी है। ग्रामीण बैंक के ठीक बगल के मोबाइल दुकान में दो अपराधी घुसे और मालिक को नकली पिस्तौल दिखाकर 20,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। इस दौरान अपराधी और दुकानदार में हाथापाई भी हुई, जिस कारण दुकानदार के हाथ में गंभीर चोटें भी आई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है।